जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं स्कॉर्पियंस के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में। स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में। बॉटम की एनर्जी आ गई किंग ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं उन्होंने बाउंड्री बना रखी है क्योंकि वो हर्ट हैं, क्योंकि उनका नज़रिया गलत है, क्योंकि थर्ड पार्टी हो सकती है कोई, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है। नाराज़ दिखाई पड़ रहे हैं आपके पार्टनर। लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, तुला मिथुन कुंभ राशि एंड बाकी सारे साइन यहाँ पर हैं। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 10, 5, 3, 9, 2, 2। 22 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट कार्ड आ गया है 10 ऑफ सॉर्ड का। तो क्यों आपके पार्टनर के अंदर इतने ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, देखते हैं यूनिवर्स क्यों हैं इतने ट्रस्ट इश्यूज़। मून की एनर्जी देखिए, आपके पार्टनर जो हैं इनकी या तो मदर आपके अगेंस्ट हैं, नहीं तो फिर आपके पार्टनर के अंदर कुछ फियर हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि नो कांटेक्ट है, बाउंड्री बनाई हुई है क्योंकि आपके पार्टनर हर्ट हैं। एंड हर्ट होने का रीज़न ये है कि आपके पार्टनर के मन में फियर है, डाउट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है। यस, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, इनको किसी पे विश्वास नहीं होता। ये भी पॉसिबल है कि पास्ट में किसी ने इनको हार्ट ब्रेक दिया था, जिसके बाद से अब ये किसी पे विश्वास नहीं कर पाते हैं, या फिर आपके साथ ही कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से इनका विश्वास डगमगा गया है। 18, 10, 28, 10 की एनर्जी है। 10 का मतलब 1 भी होता है। 1 का मतलब मे भी कोई मजिशियन है, किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह कर दिया है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आप पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं एंड आपसे नाराज़ हैं। 5 ऑफ वैंड से ऐसा दिख रहा है या तो आप लोगों के बीच में कोई फाइट हुई है जिसकी वजह से आपके पार्टनर के अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं, या फिर आपके पार्टनर के मन में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये कंफ्यूज हैं, इल्यूजन में हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है सही क्या है गलत क्या है। इसको क्लियरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ वैंड क्यों है? 3 ऑफ वैंड। आपके पार्टनर अपना फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर चाहते हैं, कलरफुल चाहते हैं, ये किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं चाहते हैं, क्योंकि मुझे अब यहाँ पे ज़्यादातर दिख रहा है कि आपके पार्टनर का पास्ट अच्छा नहीं था। आपके पार्टनर ने काफ़ी स्ट्रगल किए हो सकते हैं, जिसकी वजह से अब ये चाहते हैं कि इनके फ्यूचर में कोई ऐसी दिक्कत ना खड़ी हो जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हो। एंड इस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है इनको करना क्या चाहिए। 5, 3, 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। आपके पार्टनर की हिम्मत नहीं है अब रिस्क लेने की। अभी ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते जिसकी वजह से इनको पछताना पड़े। 18, 3, 21, 3 की एनर्जी है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि अब इनकी अगर किसी के साथ मैरिज हो तो वहाँ पर ये एम्प्रेस की तरह रहें, मतलब इनको प्रायोरिटी पे रखा जाए, इनको फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए, इनको हार्ट ब्रेक ना दिया जाए। 10, 5, 15 डेविल की एनर्जी। तो आपके पार्टनर की लाइफ में 50% लोगों के लिए कोई ब्लैक मैजिक चल रहा है जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, या फिर ये भी पॉसिबल है कि पास्ट में इनका रिलेशनशिप किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ था। कोई टॉक्सिक पर्सन इनकी लाइफ में भी हो सकता है, कोई बैड कनेक्शन, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डर चुके हैं एंड अब ये रिस्क लेना तो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। अब ये बिल्कुल श्योर होकर, मतलब कोई गारंटी ले ले तभी आपके पास आने के मूड में हैं, क्योंकि इनके अंदर हिम्मत तो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रही है। 28 एंड 8, 36, 9 हर्मिट की एनर्जी। आपके पार्टनर बहुत टाइम तक सिंगल रहे हो सकते हैं, अकेलापन इन्होंने देखा हो सकता है, बहुत ज़्यादा होम सिकनेस इनको हो सकती है, घर से निकलते नहीं हैं। मे भी आपके पार्टनर डिवोर्सी हैं, क्योंकि यहाँ पर
कोर्ट का भी कार्ड आ चुका है, 3 ऑफ पेंटिकल, या तो इनका डिवोर्स वगैरह हो चुका है एंड इनको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, काफ़ी डिफेम हुए हैं, काफ़ी लोगों ने इनके ऊपर मतलब ब्लेम किया है, गलत सलत चीज़ें इनके लिए फैलाई गई हैं। तो जो पास्ट का रिलेशनशिप था वो इनके लिए काफ़ी बुरा था, जिसकी वजह से अब ये दोबारा से फिर उसी झंझट में फंसना नहीं चाहते हैं। 538 स्ट्रेंथ की एनर्जी, इनकी स्ट्रेंथ बिल्कुल जवाब दे चुकी है। अब इनको नहीं लगता कि अब ये फिर से रिपीटेडली वही सारी चीज़ें झेल पाएंगे। इसको भी क्लियर कीजिए यूनिवर्स। यस, 8 ऑफ कप, इन्होंने बहुत ही डिसअपॉइंट होकर के उस जगह से मूव ऑन किया था। जैसे आपके पार्टनर ने वहाँ पर चीज़ों को बैलेंस करने की बहुत कोशिश की, लेकिन लोग पीछे पड़ गए थे, बहुत सारे डेविल पीछे पड़ गए थे, बहुत सारी दिक्कतें उनको उठानी पड़ी। 8 3 11 जस्टिस की एनर्जी है, खुद भी लॉयर हो सकते हैं या फिर हाई प्रीस्टस। हाई प्रीस्टस का मतलब ये है कि आपके पार्टनर, पहली बात तो ये है कि अगर कोई ब्लैक मैजिक है तो कोई हाई प्रीस्टस है, कोई ऐसी लेडी हो सकती है जिसने आपके पार्टनर को बहुत बुरी सिचुएशन में रखा। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कितना ब्लैक एनर्जी है, जैसे बहुत ही ज़्यादा इनके ऊपर तगड़ा ब्लैक मैजिक हुआ जिसकी वजह से इनको दिक्कतें उठानी पड़ी। तो दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो आपके पार्टनर सिंगल हैं, अनमैरिड हैं, लेकिन इनके फैमिली में कोई इनके ऊपर ब्लैक मैजिक करता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इतना झेल चुके हैं कि अब ये अपनी फ्यूचर बढ़िया ही चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो। इसके लिए इन्हें कुछ भी करना पड़ेगा तो ये तैयार हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि इनकी मैरिज, इनका कनेक्शन, इनका रिलेशनशिप किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ था, जिससे छुटकारा पाने में इनको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ा एंड अब ये अपने फ्यूचर को लेकर डर रहे हैं कि फिर से कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ओके, यस, 9 ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर बहुत दिमाग लगा चुके हैं कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, किस तरीके से मैं इन सारी चीज़ों से बाहर निकलूं, एंड ये बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं, रो रहे हैं, पछता रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं। 10, ये 10 9 19 सन की एनर्जी, जैसे कि आपके पार्टनर खुशियां पाने के लिए तरस रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि मुझे भी खुशी मिलने का राइट है, मुझे भी चैन से जीने का अधिकार है, लेकिन इनको मिल नहीं रहा है, या तो ब्लैक मैजिक या फिर कोई नेगेटिव कनेक्शन। ओके, इसको भी क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फादर ऑफ सॉर्ड, यस, ऊपर से आपके पार्टनर बहुत स्ट्रिक्ट दिखाई पड़ते हैं क्योंकि ये भी एनर्जी वही आई है बॉटम की, किंग ऑफ सॉर्ड। तो ऐसा दिख रहा है कि कोई पर्सन तो है, कोई पर्सन तो है जो काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर को परेशान कर रहा है एंड आपके पार्टनर को बहुत शिकायतें हैं डिवाइन से भी, लोगों से भी, फैमिली से भी, कि इनकी कोई गलती नहीं थी, फिर इनको फंसा क्यों दिया गया। आपके पार्टनर ऊपर से काफ़ी स्ट्रिक्ट बने रहते हैं, बाउंड्री लगा के रखते हैं, जैसे टफ लुक्स देते हैं, अपने आप को डेंजरस दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं इतना सीधा नहीं हूँ, मुझसे पंगा मत लेना, लेकिन अंदर से ये बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि कोई ऐसा है, मतलब कुछ डेविलिश चीज़ें इनसे चिपक गई हैं जो इनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। 9 to 11 जस्टिस के लिए तड़प रहे हैं आपके पार्टनर कि मुझे जस्टिस चाहिए। 2 5 7 3 10 कार्मिक चीज़ें इनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, कोई मजिशियन इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो अगर पास्ट में कोई पर्सन था तो वो पर्सन जो है इनसे, उनसे इनका डिवोर्स तो हो चुका है, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर वो फियर अभी तक बना हुआ है, उससे ये निकल नहीं पाए हैं। एंड कुछ लोगों के लिए कोई पर्सन ऐसा है जो ब्लैक मैजिक करता है आपके पार्टनर के ऊपर, वो अभी तक इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है, वो जैसे बिल्कुल भी इनको छोड़ने को तैयार नहीं है। देखते हैं इसको भी। एस ऑफ सॉर्ड, यस, यहाँ पे कोई साइकिल ऐसा चलता रहता है, मतलब फिर से वही चीज़, फिर से रिपीटेडली इनके ऊपर ब्लैक मैजिक होते रहते हैं। 2 1 3 एम्प्रेस की एनर्जी, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई आपके पार्टनर की जगह लेना चाहता है, कोई आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। 2 1 3 3 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी, आपके पार्टनर आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। 6 5 11 फिर से मे भी आपके साथ भी कुछ इसी तरह की कंडीशन चल रही हूँ। यस, ये भी पॉसिबल है कि जो मैंने ब्लैक मैजिक वाली कंडीशन बताई है वो आपके साथ हो सकती है, एंड जो डेविलिश पार्टनर की मैंने कंडीशन बताई है वो आपके पार्टनर के साथ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कोई ऐसा साइकिल है, कुछ कर्मों का बंधन है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो यूनिवर्स ये बताइए कि ये ख़त्म कैसे होगा।
यूनिवर्स ये बताइए कि ये झंझट ख़त्म कैसे होगा। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। मैं एंजल से भी एक कार्ड लूँगी। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए ये मुसीबत ख़त्म कैसे होगी। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो देखिए यहाँ पर पहली बात तो ये है कि आपके जो भी ड्रीम हैं उनको गिव अप नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, आपको फेथफुल रहना है कि आपको पार्टनर मिलेगा, अच्छा पार्टनर मिलेगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा, क्योंकि उसका नेक्स्ट कार्ड यही है, इक्वल गिव एंड टेक वाला। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर में भी आपको बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है कि आप मेडिटेशन कीजिए, लेकिन आप करते ही नहीं हैं। मे भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है इस वजह से, लेकिन ब्लैक मैजिक मेडिटेशन से बहुत जल्दी सफाचट होता है, तो फिर आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, अगर आप करते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। शायद इसी वजह से आपको रोका जाता है कि आप मेडिटेशन ना करें, जिससे आप डिवाइन से कनेक्ट ना हो। अगर आप डिवाइन से कनेक्ट नहीं होंगे तो सारी बैड एनर्जी आपको ओवर पावर कर लेंगी। ओके, तो यहाँ पे 2 ऑफ कप का कार्ड आ चुका है। तो यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि 2 ऑफ कप क्यों आया है। सन ऑफ वैंड। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इनको अभी भी फेथ है अपने ड्रीम पर। यस, ये सोच रहे हैं, मतलब कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बुरी दिखाई पड़ रही है। आप दोनों के साथ ऐसा हो सकता है कि डीप डाउन आप लोग चाहे जितना भी परेशान हो, लेकिन एक होप अंदर अभी भी बाकी है। एंड आपको कभी कभी बुरा भी लगता होगा, कभी कभी आप नाराज़ भी हो जाते होंगे कि इतना सब होने के बाद मेरी ये डिज़ायर ख़त्म क्यों नहीं होती है। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ये डिज़ायर ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि आप लोगों का मिलना लिखा हुआ है, आपका इक्वल गिव एंड टेक होना लिखा हुआ है। कोशिशें बहुत की जा रही हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन ये होकर रहेगा। 9 to 11 to 13 डेथ की एनर्जी, मतलब क्या कि एक न्यू बिगिनिंग होगी। चाहे कितना भी आप लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाए, लेकिन ये ऐसा साइकिल है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। चाहे कितना भी आप लोग एक दूसरे से दूर जाएं, दिक्कतें आ जाएं, लेकिन फिर आप लोग मिलेंगे, क्योंकि ये होकर ही रहेगा। जो चीज़ डेस्टाइंड है वो किसी की दम नहीं है कि कोई ख़त्म कर ले। 8 3 11 2 13 फिर से डेथ की एनर्जी, मतलब चाहे कितनी भी बार आप लोगों का मिलना बिछड़ना चलता रहे, लेकिन ये साइकिल ख़त्म नहीं हो सकता। यस, आप लोगों को मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। आपको बहुत सारे आंसर जानने की ज़रूरत है। ओके, जय माता दी।